हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं विविध प्रश्नमाला जो कि चैप्टर 3 की है, इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ठीक है ना। अब इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है तीनों सवाल, और साथ ही साथ थोड़े बड़े भी है समझने में, ठीक है ना। इसके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इसमें अपना फुल अटेंशन दे पाओ, ठीक है ना। सवाल को पढ़ लीजिए। आपको 7, 8वें, 9वें और 10वें सवाल में tan x और tan x cos x और sin x दे रखे हैं, और उससे आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालने हैं, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, पूरा कंसेप्चुअली समझते जाना। एक सवाल को समझ लो, बाकी सब आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखो यार, आपको सॉल्यूशन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है भैया, tan x, ठीक है ना। tan x कितना दे रखा है, देखिए tan x हमें दे रखा है भैया -4/3, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो x है ना, वो कहाँ पर दे रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थोड़ी सी और देखिए, यहाँ पर आपको जानकारी बहुत सारी देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं, देखिए आपके ये चतुर्थांश है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला चतुर्थांश ये होता है, जो पता ही होगा आपको, ये आपका दूसरा होता है, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। लेकिन जो पहला चतुर्थांश है ना, अगर आपको बोल दिया जाए कि थीटा आपके पहले चतुर्थांश में है, तो आप क्या समझते हो उससे कि थीटा है ना कहीं 0 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है ना। 0 और π/2 के बीच में होगा जो थीटा होगा वो, ठीक है भैया, ये हम समझते हैं। साथ ही साथ आपको बोला गया कि थीटा है ना, वो आपका दूसरे चतुर्थांश में, तो आपका समझोगे कि जो थीटा होगा ना, वो कहीं π/2 से पाई के बीच में होगा। समझते हो बात इस बात से, ठीक है। अगर आपको बोल जाए कि थीटा आपके तीसरे चतुर्थांश में है, तो आप क्या बोलोगे कि कहीं थीटा है ना, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ठीक है, ठीक है। आपका थीटा है ना, वो कहाँ से भैया, पाई से, वो आपके पाई से 3π/2 के बीच में होगा। ये बात भी समझ सकते हैं हम, बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको बोला दिया जाए कि भैया थीटा है वो आपके चौथे चतुर्थांश में है, तो आप ये बोलोगे कि भैया थीटा है ना कहीं 3π/2 से भैया 2π के बीच में होगा, ठीक है ना। क्या ये बात आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि tan x = -4/3 है, और जहां पर x है ना, वो द्वितीय चतुर्थांश में सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इतना तो समझ गए। मतलब कहीं आपका x है ना, वो कहां से कहां तक लाई करता होगा, π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। अब आपको देखिए sin x फाइंड करना है, cos x फाइंड करना है, tan x फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं ये सोचो। देखो भैया, आपको है ना ये पता है, ठीक है ना, चूंकि आपको ये पता है कि cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, ये होता है क्या, हाँ भैया ये होता है। अगर यहाँ से आप, ठीक है ना, देखिए याद रखना, अगर यहाँ से आप इस तरीके से लिख लो कि cos x है ना, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ये अगर लिख लो तो आपको कहीं cos x/2 मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यार बस देखते जाओ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो क्या, cos x/2 क्या हो जाएगा, cos x + 1/2, ठीक है ना, का रूट, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है। cos x/2 कितना हो जाएगा, देखिए cos x + 1 हो गया /2, और इसका हम क्या लेंगे, क्या, स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई, हाँ। तो यहाँ से हमें cos x/2 मिल सकता है, ठीक है। अब cos x/2 लाने के लिए हमें कहीं cos x लाना पड़ेगा, cos x हम ला लेंगे, क्या इतना समझ में आता है, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। अच्छा, sin x भी फाइंड करना, तो आपको ये तो पता ही होगा कि cos x को हम 1/2 sin स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो ना, हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको है ना, देखिए sin x/2 भी मिल जाएगा। कैसे, आपको 2 sin स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, 1 - cos x, ठीक है। यहाँ से आप sin x/2 निकालो, कितना आ जाएगा भैया, 1 - cos x/2 का स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई, हाँ। अच्छा, मतलब अगर हम cos x निकाल ले इस tan x से, अगर इस tan x से cos x निकाल लेना, तो हमारा काम बन जाएगा। हम sin x में निकाल लेंगे, cos x में निकाल ले, और अगर दोनों आ गए तो हम tan x तो निकाल सकते, कैसे, sin बटे cos। बात समझ के, ठीक है। अब हम यहाँ से cos x निकालने जाते हैं। भैया थोड़ा बहुत हमें पता है कि चूंकि देखिए ये भी आप लिख लो कि भैया 1 + sec स्क्वायर x = tan स्क्वायर x होता है। ये आपको पता है क्या, हाँ भैया ये पता है। तो बस इसे का हम यूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कैसे भैया, आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो उसके, ठीक है। आपको जो इक्वेशन है ना, जो आपको दे रखा है ना, उसके दोनों साइड आपने कर लिया इक्वेशन, तो tan स्क्वायर कर लिया, तो कितना आ गया, tan स्क्वायर x = भैया 16/9। क्या बात समझ में आती है, हाँ। दोनों साइड आपने स्क्वायर किया है, कुछ नहीं किया है। आगे बात समझ में, हाँ भैया आगे।
अब देखो यार अगर आपको समझ में नहीं आया है ना तो बस आप देखते जाइए हो क्या रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हम बहुत सारे इसमें फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं। tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, देखो यार आपका आ जाएगा सॉरी मैंने गलत लिख लिया, sec स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपका tan स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 16/9। ये यहाँ तक आ गया समझ में। हाँ भैया, तो देखो यार अब थोड़ा आइडिया लगा ना कि हमें अगर sec x मिल गया तो यहाँ से हमें cos में मिल जाएगा, क्योंकि sec है वो cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से भैया sec स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, देखिए यार 16 डिवाइड बाई 9 16/9 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 25/9। हाँ भैया, क्योंकि एलसीएम लेकर ये सभी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको sec x कितना मिला है, प्लस माइनस आप लगा लो √25 डिवाइड बाई 9, और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस माइनस भैया 5/3। बात समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ से भैया हमें है ना भैया cos x कितना मिल जाएगा, देखो यार अब सोचो cos x कितना मिल जाएगा, तो हमें cos x है ना ये मिल जाएगा, इसका उल्टा उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। क्या बात समझ गई। हाँ भैया, cos x हमने निकाल लिया है। cos x निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी यार। cos x निकालने के लिए हमने सिंपली tan x को क्या लिखा है 1 sec स्क्वायर x माइनस 1, बस ये लिखा है हमने tan स्क्वायर x को। हाँ, अब यहाँ से हमने sec x निकाल लिया, और sec x से आप cos x निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भैया आपको cos थीटा है ना, मतलब cos x आपको दे देगा प्लस माइनस 3/5। अब आप यहाँ से प्लस लोगे या माइनस लोगे, मुद्दा तो ये है ना, बात समझ में आती है। हाँ भैया, ये मुद्दा है। तो देखो यार आपको एक जानकारी दी गई है कि जो x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में लाई है। इसका मतलब वहां पर tan नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव होगा, sec नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आती है, ठीक है भैया। साइन और cosec ही आपका पॉजिटिव होगा, मतलब आप यहाँ पर cos की वैल्यू नेगेटिव लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव। बात समझ में आता है, ठीक है। तो आप लिखो लोगे, चूंकि आप ये लिख लो यहाँ से x है ना बिलोंग करता है आपकी पाई से π/2 से पाई के बीच में। ये भी आप सिर्फ आप ये लिख लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब आपका x है ना वो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ से आप लिख लोगे cos x है ना, cos x आपका कितना आ गया -3/5। अब यार आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर आ गए भैया। अब हम cos x/2 निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल लो cos x/2। एक बार cos x/2 निकाल के देखते हैं हम। तो देखिए cos x/2 कितना आ जाएगा, अब आपका काम आसान हो जाएगा। cos x/2 कितना आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, देखिए आपका ये आ गया। देखो यार यहाँ से है ना cos x/2 की वैल्यू रख लो, तो यहाँ से cos x/2 की वैल्यू रख ली, कितना है भैया cos x/2 -3/5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, यही आ जाएगा। हाँ भैया, यही आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। हाँ भैया, बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यार देखो, सबसे पहली बात तो जब भी हम रूट किया है ना तो प्लस माइनस में आएगा। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है। तो देखो यार एलसीएम लेकर कोशिश की इसको सॉल्व करने की, तो प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 × 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। हाँ भैया, यही आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ से आप 2 से 2 काट लो, ठीक है। तो आपको कितना मिल गया, cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/5, मतलब 1/√5, ठीक है ना। अब भैया वापस एक मुद्दा आ गया, क्या कि भैया जो आपका x/2 है ना, cos x/2 वो प्लस माइनस 1/√5 आ गया। देखो यार समझने वाली बात है, प्लस माइनस √1/5 आ गया। अब यार हम प्लस में ले या माइनस में ले, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हैं। उससे पहले यार एक बार sin x भी निकाल लो, sin x/2 भी निकाल लो, एक बार sin x/2 भी निकाल लो, फिर हम दोनों को साथ साथ समझते हैं। तो sin x/2 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √, देखिए ये कितना है, प्लस माइनस √1 माइनस cos x। अच्छा, cos x कितना है, माइनस का 3/5, तो प्लस का 3/5 हो जाएगा, बट्टा में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें मिल जाएगा 8/2√5, ठीक है ना। हाँ भैया, यही हमें मिला है, ठीक है। इसको और सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 2 से 2 आपने कहा 8 को काट लिया तो 4/5, ठीक है। तो आपको मिल गया प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई √5, ठीक है ना, ये मिला है। तो sin x भी आपको मिल गया प्लस माइनस 2/√5 और cos x मिल गया प्लस माइनस 1/√5, ठीक है। अब यार आपको ये सोचना है कि हम भैया पॉजिटिव में ले या फिर नेगेटिव में ले। तो देखो यार, अब यहाँ से आपके सोचने वाली बात है, कंसेप्चुअल बात है भैया। मैंने ये आपको सभी बताया ना, इसका सीधे सीधा एक पॉइंट ये है कि भैया आपको x है ना,
ठीक है ना। देखिए जब भी हम कोई भी लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको बोला गया था कि tan x, ये आपको कितना दिया गया माइनस का 4/5, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहां से भैया आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको बोला गया है कि जो x है ना, जो थीटा अंदर बैठा हुआ है ना, वो थीटा आपके सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना। कहा है आपका x है वो π/2 से पाई के बीच में है, ये बात समझ गए, ठीक है। अगर मतलब यहां पर आपको पता था कि थीटा कहां पर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से हमने साइन के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव लगाया वैल्यू के आगे, ठीक है। अब हमें यह पता नहीं है ना कि जो x/2 है वो कहां बैठा हुआ है, क्या आपको यह पता है, नहीं पता। हमें यह पता ही नहीं है कि x/2 कहां पर बैठा हुआ है। जो थीटा होता है ना, उसका हमें पता होना चाहिए कि वो बैठा हुआ है, जिस तरीके से हमें इस x का पता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस x का पता है कि यह सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस x का पता है कि यह तीसरे चौथा क्वाड्रेंट में है, इस x का पता है कि यह वापस सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस तरीके से हमें x/2 का भी तो पता होना चाहिए। हाँ भैया, तो हमें x/2 का पता करने के लिए भैया हम है ना सभी साइड है ना इसमें 2 से डिवाइड कर लेते, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना जाएगा भैया π/4, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया x/2 और यहाँ पर आ गया भैया π/2, ठीक है। तो अब ये जो आपका थीटा है ना, इसकी जानकारी आपको मिल गई, x/2 है ये पूरा थीटा है, इसकी जानकारी आपको मिल गई कि ये π/4 से π/2 के बीच में है। π/4 है कहाँ, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर होगा, हाँ भैया, और ये आपका है π/2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, मतलब आपके पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन लो, कॉस लो, कॉट लो, टेन लो, सेक लो, कॉसेक लो, सभी आपके पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर आप सभी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। यार इस बात को समझ जाओ, ठीक है ना, इस बात को समझ गए ना। एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हमें x का पता था कि ये किस चतुर्थांश में है, x/2 का पता नहीं था, ठीक है ना। x/2 क्या है, x क्या है, थीटा, x/2 क्या है, ये भी थीटा है, लेकिन इसका हमें पता नहीं था कि ये कहाँ पर है, तो हमने पता किया कि यह कहाँ पर है, ठीक है। और हमें पता चला कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखोगे भैया चूंकि इसी तरीके से लिखा जाता जो भी है, ठीक है ना, हाँ शायद इसी तरीके से आया, जो भी है आपका x है ना वो लाई कर रहा है π/4, या फिर आप इस तरीके से लिख लो, चूंकि आपका x है ना वो लाई कर रहा है π/2 से π/2 से पाई के बीच में, बिल्कुल भैया, ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 है ना, इसलिए x/2 वो आपका लाई करेगा, वो कहाँ पर आएगा आपके π/4 से π/2 के बीच में, मतलब पहले चतुर्थांश में आएगा। इसलिए आपका cos x/2 है ना वो कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 1/√5, ठीक है। और साइन x/2 है ना वो कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा कितना 2/√5। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा सही ढंग से अच्छे कपड़े पहना लेते हैं, मतलब इनको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे भैया, जो √5 है ना उससे गुणा और भाग कर लेंगे, तो यहाँ से भी मिल जाएगा कितना √5/5। तो यही आपको वैल्यू दे रखी होगी एनसीईआरटी में, शायद तक आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है ना, चेंज मतलब इंटरचेंज किया गया, मिस प्रिंट है। cos x/2 की वैल्यू की जगह आपको sin x/2 दे रखा है, और sin x/2 की जगह cos x/2 दे रखा है, तो उसको आप सही कर लेना। यहाँ पर देख लो 2 है, √5 से गुणा और भाग कर लेंगे, तो आपने √5 से गुणा भाग किया तो आपको कितना मिल गया 2√5/5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब भैया एक और वैल्यू बाकी है किसकी, tan x/2 की। tan x/2 ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अतः इसलिए tan x/2 है ना वो कितना हो जाएगा sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, हाँ भैया डिवाइड बाई cos x/2। sin x/2 कितना भैया, sin x/2 में मिला है 2√5 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं यार 2√5 डिवाइड बाई 5। इसमें पूरा डिवाइड करने गए हम, किसका डिवाइड करने गए हैं हम, cos x का। cos x कितना है √5/5, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ क्या, हाँ लिख लो भैया, लिख लो, ठीक है, हमने लिख लिया है, ठीक है। तो 5 से 5 भी कट गया, और आपका ये √5 से √5 भी कट गया है, कट गया ना, बिल्कुल भैया कट गया है। और हमें आंसर मिल गया है यहाँ पर tan x/2 कितना मिल गया है, tan x/2 हमें मिल गया है 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये आंसर मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई है कि हाँ भैया हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। इजी है यार, इजी है। यहाँ तक तो आपको देखिए यार, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सोच रखा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कि हम cos x/2 sin x/2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भैया आपको tan दे रखा था ना, तो अपना tan को sec में ले जाना था, क्यों, क्योंकि हमें cos चाहिए था, और cos sec का उल्टा होता है, तो हम cos ले आए, cos x ले आए। उसके बाद तो हमने बस कुछ
ने क्या कैलकुलेशन की है और एक बात समझी है कि हमें एक्स जो थीटा है वो एक्स अगर दे रखा है कि कहाँ पर है, तो x/2 कहाँ पर है ये भी हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं यार ये अलग से वीडियो बनाया है ताकि आप पूरा अटेंशन के साथ इसको देखो और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ भैया तो हम 9th कर ले क्या, बिल्कुल 9th कर लेते हैं यार। अगर बात समझ में आ गई तो एक लाइक ठोक दो, ठीक है ना, एक लाइक ठोक दो यार, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो सबको समझ में आ गया है, एटलीस्ट मुझे तो खुशी मिलेगी, ठीक है। चलो यार तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो रहने देते हैं क्योंकि ये इसी फॉर्मूले का ही आपका किस्मत अच्छा है कि इन फॉर्मूले का ही यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो अब आपको दिया गया है cos x, ठीक है ना, आपको cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ठीक है, और x कहाँ पर लाई करता है, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है ना, x कहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में। बात समझते हो क्या, हाँ भैया बात समझते हैं हम। तो यहाँ से आपको x/2 निकालना है, sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना, तो यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है भैया, cos x हमें दे रखा है ना, तो अब तो काम और भी आसान हो गया, ठीक है। तो हम निकाल ले क्या, हाँ यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इंडिविजुअल अगर आपको 9th सवाल आ गया ना तो ये तो कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपने निकाला क्या, cos x/2 कितना आ जाएगा, देखो यार cos x/2 तीसरे आपके चतुर्थांश में, इसका मतलब देखिए माइनस दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो यार आप लिखोगे माइनस का 1/3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 2/3 आ जाएगा, हाँ 2/3 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2/3 और डिवाइड वापस कर रहे हो 2 का, तो 1/3 बच गया, हाँ। तो आपको ये प्लस माइनस 1/3 बच गया, ठीक है। तो cos x/2 कितना मिल गया है, प्लस माइनस 1/√3। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। अब आपको sin x/2 चाहिए, sin x/2 चाहिए, आप क्या करोगे भैया, यही रख लोगे यहाँ पर, प्लस माइनस √1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, देखो यार 4/3 हो जाएगा, ठीक है भैया, और डिवाइड बाई 2 भी है तो कितना हो जाएगा 2/3, तो प्लस माइनस √2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको sin x मिल गया और cos x भी मिल गया है, ठीक है भैया, सॉरी sin x/2 और cos x/2 मिल गया है। अब वापिस काम के बाद, मुद्दे के बाद, x आपको कहाँ से कहाँ तक है, देखो आप लिखोगे चूंकि x है ना वो तीसरे चतुर्थांश में है, मतलब x है वो पाई से लेकर, ठीक है ना, 3π/2 तक है ना, नहीं है, हाँ भैया इतना समझ में आता है। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से लेकर भैया आपका कहाँ तक हो जाएगा 3π/4, π/2 से लेकर 3π/4। अब बस ये देख लो, π/2 से लेकर, π/2 तो यह है और 3π/4, क्या आपको पाई से ये आगे जा रहा है क्या, नहीं, पाई से तो कम ही है, मतलब π/2 से आगे है और पाई से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। बात समझ गए ना, हाँ भैया अब हम बात समझ गए हैं। इसका मतलब हम cos है ना, cos x/2, इसलिए आप लिख लो, इसलिए cos x/2 हम ले लेंगे नेगेटिव माइनस का 1/√3, और आप sin x/2 है ना हम ले लेंगे पॉजिटिव, ले लेंगे पॉजिटिव, बिल्कुल भैया। क्यों ले लेंगे पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया हमें बात समझ में आ रही है अच्छे से, वो भी समझ में आ रही है, खोपड़ी में घुस रहेला है, समझ में आ गया, हाँ। तो हमें sin x/2 कितना मिल गया भैया, प्लस का √2/3, ठीक है ना। चलो अब tan क्या आएगा भैया, tan नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, देख लो। चूंकि tan x/2 कितना होता है, tan x/2 होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो आप लिख लोगे sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, ठीक है। अच्छा sin x/2 कितना है, √3 लिख लूँ मैं, √2 डिवाइड बाई √3, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस का 1/√3, मतलब माइनस का √3/1, हाँ भैया यही आ जाएगा, क्या यही आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से आप √3 से √3 काट लो, आपको कितना मिल गया, माइनस का √2, ये आपको क्या मिल गया भैया, tan x/2, क्या मिल गया है, tan x/2, क्या मिल गया है, tan x/2, और जो कि कितना आ गया है, माइनस में, नेगेटिव में आ गया है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पहली बात आपको यह याद रखना है कि कब कब क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखना है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रखना ही है और आपको याद रखना ही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अगर x दे रखा है तो x क्या है, कोई भी थीटा है, ठीक है ना। तो x/2
किस चतुर्थांश में होगा ये भी पता करना पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ पर बोल लिया होता कि sin 3x ज्ञात कीजिए, sin cos 3x ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं, भैया मैं x दे रखा है ना, अब हमें निकालना 3x, ठीक है, कि 3x किस चतुर्थांश में होगा। तो आप इस x है ना, यहाँ पर आप सब जगह 3 से गुणा करते। कहाँ से गुणा करते? 3 से। क्या बात समझ में आ रही है? हिट कर रही है? हाँ बिल्कुल भैया हिट कर रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम इसको। अब इसको देख लो यार, आपको दे रखा है साइन, क्या दे रखा है? साइन, ठीक है ना। साइन अगर आपको दे रखा है और आपको निकालना है क्या? cos x/2 sin x/2 और आपका sec x/2। कैसे निकाल सकते हो यार? किस तरीके से निकाल सकते हो ये बता लो। हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे भैया? किस तरीके से निकाल सकते हो? यहाँ तक आपको समझ में आता है? ठीक है। अब आपको पता है कि देखो यार, सीधी सीधी बात यह है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। आपको अगर कॉस मिल गया और बस कॉस मिल गया ना, तो आपको sin x/2 भी मिल जाएगा, cos x/2 भी मिल जाएगा और tan x/2 भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से कॉस निकाल लो। हाँ भैया, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा भैया? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप लगा लो, यहाँ से आप लगा लेंगे तो cos x कितना आ जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। चलो, तो आपको है ना भैया, देखो यहाँ से देखना, 1 माइनस साइन कितना देगा? साइन 1/6 देगा, तो इसका स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। ठीक है। तो 1/16 आ गया ना? हाँ भैया आ गया। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व किया तो √15 आ गया। हाँ, 15 डिवाइड बाई कितना, प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे, 15 डिवाइड बाई भैया 16 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। बात समझ गए? हाँ भैया ये तो समझ गए। अब cos x है ना, प्लस माइनस √15/4 दे दिया गया है। अब वापस यही बात भैया, साइन है ना पॉजिटिव था, अब कॉस पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो आपको बोला गया है कि जो x है ना वो कहाँ पर है यार? x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चूंकि x लाई करता है कहाँ पर भैया? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 से लेकर पाई के बीच में। इसलिए कॉस है ना भैया द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम कॉस ले लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। अब देखो यार, अब हमारा काम हो गया, ठीक है ना। cos x अगर हमें मिल गया है तो काम हो गया है। अब आप यहाँ से सबसे पहले क्या साइन x निकाल लेते हैं क्या? हाँ चलो, sin x/2 निकाल लेते हैं। sin x/2 कितना आएगा? देखो यार कितना दे रहेगा भैया, प्लस माइनस पहले लिख लेंगे, √ कितना है? देखो कितना है, 1 माइनस cos x/2। ठीक है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? चलो माइनस प्लस हो जाएगा, तो √15 डिवाइड बाई 4 का 4। ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ये पूरा का अंडर रूट है। तो यहाँ से आपने चेक किया तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4। देखो यार इसको ढंग से करने गए तो 4 प्लस √15 डिवाइड बाई 8। ठीक है ना। अब यार यहाँ से थोड़ा इसने आपके बुक ने दिमाग बढ़िया खतरनाक लगाया, ठीक है ना। कैसे यार? सोचना थोड़ा सा यार, आप कर देते हैं पता है, अंदर ही अंदर सब काम कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से गुणा भी कर लो और 2 से भाग भी कर लो। 4 प्लस √15 ये गुणा भी कर लिया और अंदर ही अंदर यहाँ पर भाग भी कर लिया, ठीक है ना। बाहर नहीं किया, अंदर ही अंदर किया है। बात समझ में आ गई ना? मतलब कहने जाए तो √2 से गुणा भी किया है, √2 से भाग भी किया है बाहर। ठीक है, बात समझ गए? हाँ। और अंदर देखने जाए तो 2 से गुणा किया, 2 से भाग भी किया है। तो यहाँ से भैया प्लस माइनस आ जाएगा कितना? ये आ गया आपका √8 प्लस 2 √15। ठीक है। और ये आपका आ गया 16, और 16 का रूट कितना होता है भैया? 4। ये आपको मिल गया है क्या? sin x/2। cos x/2 भी निकाले इसी तरीके से। हाँ, cos x/2 कितना हो जाएगा भैया? cos x कितना है? √15/4 माइनस का प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। हाँ भैया इतना ही है, और यहाँ पर है प्लस माइनस। ठीक है। तो आपने देख लिया, तो cos x/2 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा माइनस का √15, ठीक है, प्लस 4 डिवाइड बाई 8, इसका पूरे का रूट। ठीक है। वापस 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे। हाँ, तो 2 से गुणा 2 से भाग किया तो आपको मिल गया 8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाई 16। 16 का कितना होता है भैया? √4। ये आपने लिख लिया। तो cos x/2 sin x/2 मिल गया है। ठीक है। अब भैया क्या करना है? बात हुई मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भैया, कि हमें पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो x है ना वो कहाँ पर है भैया? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 से
पाई के बीच में है, तो आपका x/2 कहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x/2 हो जाएगा आपका π/4 से आपका π/2 के बीच में, π/4 से π/2, ठीक है ना। π/4 से π/2 कहाँ पे है भैया, ये π/4 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और इससे π/2 से कम है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देख लीजिए ना, ये π/2 से कम है मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट में ही होगा, इसका मतलब सभी आपके पॉजिटिव होंगे। कौन से, सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट जो भी हो ना, आपके सभी पॉजिटिव होंगे। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ से साइन x उठाना है, साइन x/2, और इसको भी पॉजिटिव उठाना है, तो √2 प्लस √8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2/15/4, ये आपका पॉजिटिव आ गया। और cos x/2 कितना आ जाएगा, √8 माइनस 2 √15/4। बात समझ में आ गई है क्या? हाँ भैया। अच्छा, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्या निकाल लें हम, यहाँ से tan x/2 निकाल सकते हैं, sin x/2 अपन cos x/2। sin x/2 कितना है, √8 प्लस 2 √15/4 डिवाइड में कर लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 4/8 माइनस 2 √15, ठीक है। 4 से 4 कट गया, इसका आप कर लो क्या भैया, इसका आप कर लो क्या भैया, परिमेयकरण कर लो। क्या आपको परिमेयकरण आता है? हाँ भैया, अच्छे से आता है। थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है तो आप करा ही लीजिए साथ ही साथ, हाँ ठीक है ना रहेंगे, हाँ तो आप करा ही लीजिए, काम हो जाएगा, हम कॉपी में उतार लेंगे, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। डंडे खेलने जाना है हमें। चलो, तो इसको हम परिमेयकरण करने गए, तो यहाँ से देख लो tan x/2 इंटू सॉरी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8 प्लस 2 √15/8 माइनस 2 √15। देखिए, परिमेयकरण जब भी करना होता है तो जैसे कि बेटा हमें √a माइनस b होता है ना, तो हम a और b तो लेते ही है, बस अगर माइनस है तो प्लस ले लेते हैं, और अगर प्लस है तो माइनस ले लेते हैं। बात समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम संख्या तो वो की वो लेते हैं, लेकिन उसका निशान चेंज करके उसको गुणा भी कर लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर लेंगे भैया, संख्या तो वो की वो ले ली हमने, बस जो नीचे निशान दिया गया ना उसको चेंज कर लेंगे और उसका भाग भी कर लेंगे, गुणा भी कर लेंगे, ये आपने कर लिया है, ठीक है। चलो, तो देखिए अब है a प्लस बी और a प्लस बी, इन दोनों का गुणा कर लिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भैया √8 प्लस 2 √15 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया भैया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना भैया, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस b का स्क्वायर 2 √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15 हो जाएगा। हाँ भैया, 2 का स्क्वायर 6 और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा भैया, ये आपका रूट हट जाएगा, तो आपका आ गया 8 प्लस 2 √15, ये आपका आ गया। और ये कितना आ जाएगा भैया, 64 माइनस 15 6 के 60, हाँ 64 माइनस 4 60 कितना होता है 4, और 4 का रूट होता है 2, तो ये आपको है जो है वो मिल गया है। बात समझ में आ गई है कि हाँ भैया, हमें बात समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो आपको जो tan x/2 है ना, tan x/2 है ना, वो कितना मिल गया है भैया, वो हमें मिल गया है 4 प्लस √15। 4 प्लस √15 कैसे भैया, ये कैसे, 2 कॉमन लेके देख लो, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया, 2 कॉमन लिया ना, तो 2 इंटू 4 प्लस √15, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें tan x/2 कितना मिल गया, 4 प्लस √15। क्या बात समझ में आ गई है ना? हाँ भैया, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन बात ये समझ में आती है कंसेप्ट की, कि कंसेप्ट इसमें क्या आता है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आ गई है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना, ठीक है भैया। और कैलकुलेशन भी आप समझ लीजिए, धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर छोटा सा था, कंसेप्चुअल बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए आप ढंग से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ विश्वास तो है ही मुझे कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आपका इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कुछ ऐसे ही है, तो उसको हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने भैया को भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।